सभी को प्रणाम। डे 52 वाङ्मय नंबर 63 अध्याय 1 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत हम लोग आज भी वही स्वाध्याय कर रहे हैं। शीर्षक का संतान के व्यक्तित्व का आरंभ। उसी के अंतर्गत आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व जो संतान में जो हम व्यक्तित्व को गढ़ना चाहते हैं, तो अगर इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का गर्भ में रहते हुए कैसे उसकी माँ की जो जिजीविका थी उसका प्रभाव नेपोलियन के जन्म लेने के बाद उस पर पड़ा, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो व्यक्तित्व का निर्माण गर्भ से भी माँ कर सकती है, ये इसमें बताया गया है। उसी में आगे है, होना तो यह चाहिए कि पुरुष स्त्री को बातचीत और व्यवहार से प्रेम प्रदर्शन कर संतुष्ट रखने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री ना समझे, वरन सामान्य कामकाज और गृह व्यवस्था में भी पत्नी का हाथ बटाकर अपना दायित्व पूरा करे। किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव न रखकर सभी कार्यों को पत्नी के परामर्श से संपन्न करे। उसकी आवश्यकताओं, रुचियों और इच्छाओं को पूरा करने तृप्त रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहे। यहाँ बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम और सद्व्यवहार होते हैं, उसका भी प्रभाव बच्चे पे, संतान पे पड़ते हैं। तो यहाँ पति किसी तरह के कोई दुराव छिपाव पत्नी से ना करे, बल्कि पत्नी के भी कामों में हाथ बटाए, उसकी इच्छा और आवश्यकताओं और रुचियों का ख्याल रखे। तो इसके लिए भी प्रयास करते रहें। गर्भवती के प्रति परिजनों को भी सहयोग और सहानुभूति से बड़ी व्यवहार नीति अपनानी चाहिए। घर की अन्य महिला सदस्याएं स्त्री स्वभाव से गर्भवती के प्रति ईर्ष्यालु हो सकती हैं। प्रयत्न यह किया जाए कि इस मनोभूमि की स्त्रियां भी अपने कलहपूर्ण दुर्व्यवहार को कम से कम उस अवधि के लिए तो पूर्णतः रोक दें। ससुराल में विशेष रूप से सास बहू, ननद भौजाई और देवरानी जिठानी के परस्पर संबंधों की खेदपूर्ण स्थिति इस काल में गंभीर रूप से हानिकारक होती है। संभवतः इन्हीं कारणों से ग्रामीण परिवारों में प्रथम प्रसव के समय बहू को मायके भेज देने का रिवाज है। मायके जैसे स्थिति ससुराल में ही बनाई जा सके तो भावी संतान के प्रति विशेष रूप से दायित्व और आत्मीयता अनुभव निभाने वाली होगी। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर गर्भवती महिला के प्रति सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार होते हैं सिर्फ पति का ही कर्तव्य नहीं है। पत्नी जो जिस परिवार में रही, उस परिवार में रहने वाले, चाहे सास हो, ननद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सबका उस गर्भवती महिला के प्रति जो स्वभाव और मनोभूमि है उत्कृष्ट होनी चाहिए, ताकि महिला जो है प्रफुल्लित रहे, उत्साहित रहे, उसका प्रभाव उसके गर्भस्थ बालक पर पड़े। लेकिन ग्रामीण परिवेशों में या फिर ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि इसमें कहीं ना कुछ अधिकांश समय कटुता सुनने को मिलती है। और ऐसे में क्या होता है, महिला जो गर्भवती होती है, आराम करना चाहती है, तो उसको मायके में ज़्यादा अपनापन लगता है। लेकिन अगर यही अपनापन उसको इसके ससुराल में के परिजन और ससुराल वाले दें, तो फिर वो क्यों मायके जाएगी। तो हम लोग प्रायः सुनते हैं कि मायके गर्भवती महिला है तो अपने मायके चली गई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके परिवार के सदस्य ससुराल के परिवार के वो सदस्य हो गई और वो एक जननी है और एक नई पीढ़ी को गढ़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का ये कर्तव्य बनता है कि उसके प्रति सद्व्यवहार रखें। प्रायः ऐसा होता भी देखा गया है कि गर्भवती के पास रहने वाली स्त्रियां प्रसव वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करती हैं। इससे गर्भवती स्त्री प्रसव को नितांत अस्वाभाविक और अस्वास्थ्य को चौपट कर देने वाली प्रक्रिया समझती है। उसके मन में मातृत्व का उत्साह मर सा जाता है। कल्पित भय और प्रसव वेदना का अतियुक्तिपूर्ण वर्णन गर्भिणी को त्रस्त कर देता है। मानसिक बल टूटने के साथ संतान के पौरुष, शौर्य और बलशाली विश्वासी बनने की संभावना भी इससे समाप्त होती है। इसलिए प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि गर्भवती स्त्री प्रसव को एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया मान सकने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। वस्तुतः यह कोई काल्पनिक सिद्धांत है भी नहीं। सृष्टि के सभी प्राणी उसी सहजता से प्रसव कर अपने जीवन क्रम को शीघ्र ही व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रसव उपरांत आई अशक्तता और छिन्न शरीर स्थिति में यदि यही वातावरण अधिकांशतः कारण माना जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रसव वेदना जो होती है या फिर मातृत्व के जो भाव होते हैं, माता बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कुछ लोग ऐसे बढ़ा चढ़ा, खासकर की महिलाएं जो उनसे बड़ी होती हैं, वरिष्ठ होती हैं, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं कि जो गर्भवती महिला होती है उनमें मातृत्व का उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और वो पहले से एक भय का वातावरण बन जाता है।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है और ये हम सब जानते भी हैं। सृष्टि के सभी प्राणी इसको सहजता से मतलब इस वेदना को झेलते हैं। और किसी भी चीज़ कहा जाता है कि जन्म होता है तो उसके पहले तो वेदना होती ही है, ऐसे ही किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है। तो इसको हमें मतलब ज़्यादा इसको तवज्जो मतलब डरावनी टाइप की नहीं देनी चाहिए। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए जो एकदम इसको असहज ले, ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए। व्यवहार आत्मीयता पूर्ण तो रहे परंतु लाड़ प्यार की मात्रा भी सीमा को लांघ न जाए। यह ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए कि मायके में अथवा बहू को बेटी मान समझ कर रखने वाले परिवारों में गर्भिणी को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया जाता। आलसी और विश्रांत स्थिति में ही गर्भवती स्त्री को रखते हुए भले ही उसे दुलारा लाड़ किया जाता रहा हो, परंतु यह लाड़ दुलार उसके हित में नहीं है। दिन भर सोते रहने वाली स्त्रियों को असह प्रसव वेदना तो भोगनी ही पड़ती है, उनकी संतान भी आलसी और दीर्घसूत्री निकलती है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक है, व्यवहार आत्मीयता पूर्ण रहे, महिला का जो गर्भवती महिला उसका ख्याल रखा जाए, मायके भी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्भिणी बिल्कुल आलसीपन वाला और सिर्फ वो आराम की स्थिति में रहे। इससे क्या होता है, उसके गर्भस्थ बालक पर इसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। गर्भवती स्त्री के अंग प्रत्यंग से समुचित रूप से श्रम होता रहे, ये आवश्यक है। हो सके तो उसके लिए व्यायाम आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कम से कम प्रातः सायं तो समय उपयुक्त रहे। घूमने टहलने का क्रम बनाया जाना चाहिए। शरीर श्रम से गर्भवती की ग्रंथियां और पेशियां जहां स्वस्थ, स्फूर्त और मजबूत बनेगी, वहीं भावी जातक भी श्रमशील, शक्तिशाली, हिष्टपुष्ट और निरोग रहेगा। मतलब हल्के फुल्के व्यायाम, टहलना, ये सब भी गर्भवती स्त्री को करना चाहिए ताकि उसके अंग प्रत्यंग जो है गतिशील रहे। माँ बनने का विशेष उत्तरदायित्व गर्भवती पर ही आता है, इसलिए भावी संतान के निर्माण में सर्वाधिक मनोयोग और प्रयत्न करना भी उसी के लिए आवश्यक है। परिजनों का व्यवहार, आसपास का वातावरण और पति का प्रेम प्रदर्शन ठीक प्रकार से होते रहने पर भी गर्भवती स्त्रियां स्वयं के प्रति सचेत न रह तो कोई लाभ होने का नहीं है। यानी अगर उसके पति, घर वाले सब उसका ख्याल रख रहे हैं तो गर्भवती स्त्री को भी चाहिए कि वो भी मनोयोग से अपने भावी संतान के निर्माण में सहायक बने। स्वजन बांधव उनके सम्मुख प्रेरणादायी स्थितियां प्रस्तुत करें, यह तो ठीक है, परंतु रुचि तो गर्भवती को ही लेनी होगी। सत्शास्त्रों, प्रेरक प्रसंगों, शुभ विचारों, उदात्त चरित्रों तथा मानवीय आदर्शों से संपुटित पुस्तकों, साहित्य, चित्रों एवं घटनाओं का चिंतन, मनन और अध्ययन चलता रहे तो समझना चाहिए कि समाज को एक सुंदर सदस्य, देश को एक अच्छा नागरिक देने की आधी मंजिल तय कर ली है। यहाँ बताया जा रहा है कि अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी महिलाओं को बताई जाती है, गर्भवती महिलाओं को, लेकिन गर्भवती महिला के अंदर भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी चिंतन में, अपनी चिंतन में उत्कृष्टता लाने की एक सत्प्रेरणा होनी चाहिए, आदर्शों को अपनाने की एक अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए। तब समझना चाहिए कि वो समाज के सुंदर सदस्य देने जा रही है, उसके प्रति वो सीरियस है। उस समय माता विधाता ब्रह्म की भूमिका निभा रही होती है। माँ बनना गौरव की बात है, परंतु श्रेष्ठ संतान की माता बनना सौभाग्य की बात है। जिस दिन से बालक गर्भ में आ जाता है, गर्भिणी को अपने व्यवहार, विचार और रहन सहन में कई विधि निषेधों का पालन करना पड़ता है। किन बातों में क्या क्या परिवर्तन किया जाए एक अलग विषय है। इसकी एक मोटी कसौटी है। जिन विचारों, भावनाओं और आदतों का विकास अपनी संतान में देखने की आकांक्षा है, उन्हें प्रधान महत्व दिया जाए और जिन बातों तथा कमजोरियों से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, उनका सर्वथा निषेध कर दिया जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि बालक का निर्माण गर्भ में रहते हुए भावनात्मक रूप से की जाती है, तो गर्भवती महिला को चाहिए कि अपने व्यवहार, विचार और रहन सहन में कोई ऐसी विधि व्यवस्था को न अपनाए जो निषेधात्मक हो, और कोशिश करे कि वो उन बातों को ही अपनाए जिससे उसके गर्भस्थ बालक पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर कुछ नेगेटिव पर है तो उसको त्याग देना ही उचित है और उसको इसको समझना चाहिए, एक कसौटी पर खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि माँ बनना गौरव की बात है, लेकिन श्रेष्ठ संतान की माँ बनना बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। कहना नहीं होगा, मातृत्व और पितृत्व एक लंबी साधना तथा दायित्व की क्षमता, अनुभूति की आवश्यकता रखता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कभी निराश नहीं होना पड़ता है। बच्चे को जन्म देना या पिता बन जाना, माँ बन जाना एक बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है कि एक लंबी मतलब पितृत्व और मातृत्व की भावनाओं को निभाते हुए एक सुयोग्य नागरिक, एक सुयोग्य व्यक्तित्व उस नौनिहाल में गढ़ने की
एक बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बहुत बड़े दायित्व निभाने पड़ते हैं और इसको करने के समय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। संतान के रूप में माता पिता समाज और राष्ट्र को एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा समाज एवं देश का भारी हित सध सकता है। क्षणिक वासना के आवेग को तृप्त करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतति न स्वयं के लिए लाभदायक होती है और न परिवार तथा समाज के लिए। इस आधारभूत सिद्धांत को सदैव गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि समाज को भारी हित सध सकता है अगर हम सुयोग्य नागरिक और भावी पीढ़ी का नव निर्माण करते हैं। लेकिन अगर क्षणिक वासना के आवेग में ऐसा ही जनसंख्या विस्फोट करते चले जाएंगे तो ना हम अपने परिवार को ना अपने आप को एक संतति सुयोग दे पाएंगे और समाज के लिए भी उसको बोझिल बना देंगे और उसका खुद का लाइफ इतना बोझिल बन जाएगा कि वो देश के लिए भी संकट का खड़ा कर सकता है। इसलिए आधारभूत इस सिद्धांत को अपनी संतान के व्यक्तित्व गढ़ने के प्रति सिद्धांतों को समझे और उसका व्यक्तित्व का निर्माण एक गर्भ में रहते हुए ही माँ चाहे तो कर सकती है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कई स्रोतों से देखा। सभी को प्रणाम और हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।